जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बर्नर में। हम लोग अभी जो क्वेश्चन पेपर बना रहे थे सैम्पल पेपर, जो कि 2020 का ब्लाइंड सेक्शन का जो पेपर था, उसका हम आज जो करेंगे सेक्शन सी का पार्ट करेंगे। सेक्शन ए एंड सेक्शन बी हमने पहले बना लिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके उसको देखिए और उससे भी हमको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो आज है सेक्शन सी का बारी। तो उसका सबसे पहला जो क्वेश्चन हम लोग इसमें सेक्शन सी में 27 to 34 क्वेश्चन करेंगे। तो इसके अंदर 8 क्वेश्चन हमारे पास आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन बनेगा अपने पास 27th क्वेश्चन नंबर है। इस क्वेश्चन नंबर में ये बोला गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द मिडल टर्म ऑफ AP -6 -2 2 डैश 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 58। तो ये AP हमें दे रखा है। AP की वैल्यू है -6 -2 फिर 2 और लास्ट में हमको दे रखा है 58 दिया हुआ था वैल्यू। तो ये लास्ट में हमें दे रखा 58। बोला जा रहा है इसके जो बिल्कुल बीच में जो वैल्यू आएगी उसकी, जो बिल्कुल बीच में टर्म आएगी उसकी हमें वैल्यू बतानी है। तो इसके बीच में वैल्यू हम तभी निकाल सकते हैं जब हमें टोटल पता हो कि टोटल कितने हैं। तो उसका n/2 करके हम डिवाइड में कर सकते हैं। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे किया जाएगा। सबसे पहले हमको a की वैल्यू क्या है। a की वैल्यू अपने पास आ गई -6। d की वैल्यू क्या है, तो d का फॉर्मूला होता है a2 - a1, मतलब कि -2 - -6। यहाँ से अपने पास जो वैल्यू बन जाएगी -2 + 6 = 4। उसी तरह an की वैल्यू अपने पास आ गई 58। फॉर्मूले में डालिए और n की वैल्यू निकाल दीजिए। an का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, a + n-1 ब्रैकेट और d। an की वैल्यू होगी अपने पास 58 = -6 + n-1 और ब्रैकेट में d की वैल्यू होगी अपने पास 4, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 58 + 6 हो जाएगा, तो 64/4 = n-1। जब ये इसको काटेंगे तो 1 और 2 4 6 पे चला जाएगा ये। तो यहाँ से n की वैल्यू आ गई अपने पास 17। n की वैल्यू आ गई अपने पास टोटल 17 टर्म्स इसके बीच में आ रही हैं हमारी। अगर 17 टर्म्स आ रही हैं तो मिडल टर्म अपने पास कौन सी हो जाएगी, मिडल टर्म निकालने का अगर ऑड नंबर है तो फॉर्मूला ये बनता है कि n+1/2, ठीक है। तो 17 + 1/2 मतलब कि मुझको 18/2 की वैल्यू, 9th वैल्यू हमको निकालनी पड़ेगी। तो 9th वैल्यू अगर निकालनी पड़ेगी तो A9 निकालना पड़ेगा। A9 का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, A + 8D। A की वैल्यू अपने को पहले से मिली हुई जो कि है A की वैल्यू अपने पास -6 है + 8 × D की वैल्यू अपने पास 4। तो ये हो गया -6 8 4 या 32 और ये वैल्यू हो जाएगी अपने पास 26। तो 9th जो मिडल टर्म जो वैल्यू थी वो थी अपने पास 26। ये अपने पास सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो यही क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है अपने पास 28 के 2 पार्ट हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि द 10th डिजिट ऑफ ए नंबर इज ट्वाइस इट्स यूनिट डिजिट। 2 डिजिट ले रखी हैं इसमें, 10th डिजिट एंड यूनिट डिजिट, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं, लेट द यूनिट डिजिट कि हमने यूनिट डिजिट को हमने मान लिया x हो गया और जो 10th डिजिट होगा उसको हमने मान लिया कि y होगा। तो अपने ये बोला गया है कि 10th डिजिट जो होगा यूनिट डिजिट का डबल है। तो 10th डिजिट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा कि y = 2x, ठीक है। y = 2x हमको मिल गया से। द नंबर ऑब्टेन्ड ऑन इंटरचेंजिंग द डिजिट्स इज 36 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। अपने पास जो ओरिजिनल नंबर पहले क्या बनेगा, ओरिजिनल नंबर। अगर ओरिजिनल नंबर की बात की जाए तो यहाँ से अपने पास 2 डिजिट का है तो 10y + x अपने पास ये ओरिजिनल नंबर, ये चीज़ हमारे पास बननी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर इंटरचेंज कर दिया जाए तो 10x + y वैल्यू बननी चाहिए, ठीक है। अब जो बोल रहा है कि इंटरचेंज करने पर वो नंबर 36 लेस हो जाता है फ्रॉम द ओरिजिनल से वो 36 लेस हो जाता है।
तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ से हम लोग ये चीज़ समझ सकते हैं कि 10x प्लस वाई की इंटरचेंज हो जाता है 36 लेस देन, तो 10y प्लस एक्स और माइनस का 36। ठीक है, इसको बस सॉल्व कर लेंगे। तो 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 10y प्लस एक्स माइनस 36। ठीक है, तो x को इधर भेजेंगे तो 9x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 36। 9 कैरी लेंगे, 9 कॉमन लेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 36। तो ये गया अपने पास -4, तो x माइनस वाई की वैल्यू आ गई अपने पास -4, मतलब कि y माइनस एक्स की वैल्यू आ गई अपने पास 4। y की हम जानते हैं वैल्यू 2x है, तो y की वैल्यू यहाँ रख देंगे 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू आ गई अपने पास 4। x की वैल्यू आ गई अपने पास 4, तो y की वैल्यू आ गई अपने पास 8, डबल था क्योंकि उसका। ठीक है, तो पूछा था ओरिजिनल नंबर क्या था। ओरिजिनल नंबर हमने देखा अभी, ओरिजिनल नंबर की फॉर्मूला क्या बन रहा है हमारे पास। ओरिजिनल नंबर का देख लीजिए, ओरिजिनल नंबर ये रहा 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स, 10 इंटू वाई की वैल्यू 8 प्लस एक्स की वैल्यू 4, तो ये अपने पास हो गया 80 प्लस 4 इज इक्वल टू 84। 84 इसका आंसर आ जाएगा। इसको हम चेक भी कर सकते हैं क्या मेरा आंसर ठीक है। देखिए, इसको जो कंडीशन में जो दी गई थी उसको बस चेकआउट कर लीजिए। इंटरचेंज करने पर इसने बोला कि 36 लेस हो जाएगा वो नंबर, तो इसको अगर मैं इंटरचेंज कर दूं तो अपने पास, मैं यहाँ पे चेक करने जा रहा हूँ तो इसको पेपर में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, चेक वाले इसको फॉर्म सेक्शन को। तो अगर मैं चेंज कर दूं इसमें से तो 84 में से चेंज करने पर 48 बन जाएगा। माइनस करेंगे तो 14 में से 8 गया 6 और 7 में से 4 गया तो 3, 36। ये 36 का यहाँ पे अंतर है, यहाँ भी 36 का अंतर था, मतलब हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो ये इसका कंप्लीट एक आंसर हमारा बन जाएगा। अब देख लिए 28 क्वेश्चन नंबर का ही जो और पार्ट है। और पार्ट में हमको क्वेश्चन जो दे रखा है वो है ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू 1 और bx प्लस ए वाई इज इक्वल टू 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमें इसकी वैल्यू दी हुई है। तो इसको कैसे किया जाएगा क्वेश्चन को, कि इस पूरे इक्वेशन को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे b से और इस पूरे इक्वेशन को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे a से। तो अपने पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो बन जाएगी ab प्लस बी स्क्वायर, सॉरी तो जो अपने पास अब इक्वेशन बन जाएगी वो बन जाएगी ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू बी, और उस तरफ से बन जाएगी अपने पास ए बी एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 2a स्क्वायर बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। साइन चेंज कर देंगे, ये अपने साइन चेंज किया और ये पूरा कट गया। इसके करते ही अपने पास जो वैल्यू बच जाएगी अब वो बच जाएगी बी स्क्वायर वाई माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू बी माइनस 2a स्क्वायर बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कॉमन उठाएंगे, y को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगी वैल्यू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से अब हम लोग लेंगे इसका एलसीएम। एलसीएम लेते ही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब माइनस 2a स्क्वायर बी। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसमें ये चीज़ कर सकते हैं कि y की वैल्यू निकालने के लिए, देखिए पहले तो यहाँ से इसको काट सकते हैं, जो हम जो चीज़ कट जाएगी तो बच जाएगा बी क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ से बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये चीज़ यहाँ से अब हम इसको वैल्यू बना सकते हैं, वो ये चीज़ बन सकती है कि बी क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी अपॉन
b की पावर 4 माइनस a की पावर 4, ये अपने पास जो वैल्यू आएगी वो y की वैल्यू आएगी इस तरीके से। ठीक है, अब अपने को जो x वैल्यू निकालनी है वो इसी कंडीशन से ही दोबारा से मल्टीप्लाई करके हम लोग दोबारा से निकाल लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अगर मैं वैल्यू डाल के निकालूंगा तो थोड़ा सा मुश्किल दिक्कत करेगा हमको। ठीक है, तो इसको हम लोग वैसे ही निकाल लें दोबारा से, लेकिन इस बार वैल्यू जो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी वो चेंज करनी पड़ेगी। इस बार इसमें a मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस बार इसमें b मल्टीप्लाई करें। एक बार ट्राई करें आप, अगर आपसे नहीं बने तो कमेंट करके बताइएगा, हम इसको ज़रूर करके देंगे फिर। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन था ये। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसको चेक करते हैं अब। नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपने पास क्वेश्चन नंबर 29 बोला गया है कि द HCF ऑफ 119 एंड 175 इज एक्सप्रेस्ड एज 18m माइनस 83, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। कि HCF बोला गया है कि HCF ऑफ 119 एंड 175 इसको दिखाया गया है 18m माइनस 83 की फॉर्म में। तो m की वैल्यू निकालनी है, सिंपल चीज़ है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं फिर हम लोग, कि हम लोग भी HCF निकाल लेंगे इसका। HCF किसका? 119 एंड 175 का। तो 119 का अगर मैं फैक्टर करना स्टार्ट करूँ तो ये जाएगा हमारे पास 17 पर, 17 से करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 7 से, और फिर दोबारा जब 7 से करेंगे तो ये बन जाएगा 1। उसी तरह जब हम 175 को करेंगे, 175 को अगर मैंने किया, मान लीजिए मैंने 25 से कर दिया तो ये भी जाएगा 7 पर, और ये 7 से बन जाएगा 1। ठीक है, तो इसका जो HCL फैक्टर बन जाएगा वो बन जाएगा 119 का जो फैक्टर बनेगा वो 17 मल्टीप्लाई 7 बन जाएगा, और 175 का जो फैक्टर बन जाएगा वो 25 मल्टीप्लाई 7 बन जाएगा। HCF होता है दोनों में कॉमन, तो HCF की जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी अपने पास 7। क्या करना है कि इसका HCF ये आ गया, हमारा HCF ये आ गया, दोनों का कर दीजिए बराबर इक्वल पुट। तो मैं कह सकता हूँ कि 18m माइनस 83 इज इक्वल टू 7 हो गया। तो 18m इज इक्वल टू 83 प्लस 7, मतलब कि 18m इज इक्वल टू 90, और जो m की जो वैल्यू बन जाएगी 90 अपॉन 18 मतलब कि 5। m की वैल्यू यहाँ से बन जाएगी अपने पास 5। तो ये m की वैल्यू आ गई अपने पास। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसी का और पार्ट है। तो इसी के ही और पार्ट में जो अपने पास जो क्वेश्चन अपने को दे रखा है, क्वेश्चन नंबर अपने पास क्वेश्चन नंबर 29 का और पार्ट। ठीक है, ये क्या दे रखा है कि √3 गिवन डेट √3 इज इरेशनल नंबर। हमें गिवन है कि √3 एक इरेशनल नंबर पहले से ही है। हमको ये प्रूफ करना है कि 4√3 माइनस 7 एक इरेशनल नंबर, ये प्रूफ करना है। तो जिस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं उसी तरीके से करेंगे इसको, कि लेट 4√3 माइनस 7 इज रैशनल नंबर। हम लोग सबसे पहले ये मान लेंगे कि एक रैशनल नंबर है, वेयर A एंड B आर को-प्राइम नंबर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ये कह सकते हैं ना कि 4√3 माइनस 7 इज इक्वल टू, अगर रैशनल नंबर तो A अपॉन B के फॉर्म में आना चाहिए, और यहाँ B इज इक्वल टू नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे रूट में जो वैल्यू है उसकी वैल्यू। ठीक है, तो 4√3 इज इक्वल टू A अपॉन B प्लस 7 बन जाएगा, और यहाँ से इसको जब हम दोबारा से सॉल्व करेंगे तो A प्लस 7B अपॉन B बन जाएगा। √3 की जो वैल्यू बन जाएगी लास्ट A प्लस 7B अपॉन 4B, ये अपने पास √3 की वैल्यू आ रखी है। √3 हमको पहले से दे रखा है कि वो एक इरेशनल नंबर है, वो एक इरेशनल नंबर है, और हम लोग ये जानते हैं कि A एंड B भी एक इरेशनल नंबर के पार्ट है। ठीक है, और 7 और 4 तो अपने पास पहले से ही इरेशनल नंबर है ही। तो हमको इसमें कुछ स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ेंगी, वो स्टेटमेंट देख लीजिए कैसे लिखनी पड़ेगी, कि एज वी नो डैट √3 इज
इरेशनल नंबर। हम जानते हैं कि √3 एक इरेशनल नंबर है एंड a + 7b अपॉन 4b इज मस्ट बी अ रैशनल नंबर। उधर रैशनल नंबर बनना चाहिए a + 7b अपॉन 4b। देन irrational number must not be equal to rational number। इस लाइन का मतलब ये है कि जब कोई रेशनल नंबर है और ये जब अगर इरेशनल नंबर है अपने पास, ये अगर रैशनल नंबर है अपने पास, दोनों बराबर ही नहीं हो सकते अपने पास, ठीक है। तो आवर कंट्रडिक्शन इज रॉन्ग, आवर कंट्रडिक्शन इज रॉन्ग। सो 4√3 - 7 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, यहाँ से हम लोग इस क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन हमारे पास बन सकता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 जो है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 30, फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 2x⁴। अपने को जो px जो दे रखा है वो दे रखा है 2x⁴ माइनस 3x³ प्लस 6x - 2। ठीक है, और इसके दो जीरोज जो हमें दे रखे हैं, मतलब कि एक अल्फ़ा हो गया अपने पास √2 और एक बीटा हो गया -√2। ठीक है, अपने को इसके सारे जीरोज निकालने की बात की गई। जीरोज होंगे कितने इसके? तो जीरोज उतने ही होंगे जितनी इसकी डिग्री है, मतलब कि इसको इस इक्वेशन की जो डिग्री है वो हाईएस्ट पावर मतलब कि 4 बने। तो इस इक्वेशन की भी नंबर ऑफ जीरोज बनने चाहिए अपने पास 4 ही। ठीक है, तो कैसे किया जाएगा इस क्वेश्चन को? देखिए, अल्फ़ा एंड बीटा दे रखा है, इससे इक्वेशन बनाएंगे हम लोग। तो अल्फ़ा इक्वेशन बनाने के लिए हम अल्फ़ा प्लस बीटा निकालते हैं और अल्फ़ा इंटू बीटा निकालते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे तो √2 प्लस -√2 0 आंसर आ जाएगा। लेकिन अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे तो √2 मल्टीप्लाई -√2 मतलब कि -2 आ जाएगा। ठीक है, इक्वेशन बनाएंगे यहाँ से। इक्वेशन अपने पास x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा = 0। ये अपने पास इक्वेशन बनेगा। x² तो ऐसे ही छोड़ देंगे, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा के लिए 0 हो गई, 0x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब कि -2 = 0। यहाँ से जो इक्वेशन बन जाएगी वो बन जाएगी x² - 2 = 0। ये चीज़ अपने पास इक्वेशन बन करके आ जाएगी। अब हमें क्या करना है कि इस इक्वेशन को डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो px की जो वैल्यू बनेगी अपने पास, px को अंदर रखेंगे और x² - 2 को हम लोग बाहर रखेंगे। तो x² - 2 ये हो गया और अपने पास जो px बन गया वो बन गया 2x⁴ माइनस 3x⁴ माइनस 3x² प्लस 6x - 2। सॉल्व कर देंगे इसको, आई होप कि आपको आता ही होगा। तो 2x² इसमें आ जाएगा यहाँ पर, तो 2x⁴ माइनस 4x² माइनस 4x²। साइन चेंज कर देंगे, ये कंप्लीट कर चुका है। यहाँ से अपने पास बच जाएगा 3x³ और प्लस x² प्लस 6x - 2। ठीक है, अब हमको जो नंबर आगे लेना पड़ेगा वो है -3x। तो यहाँ से बच जाएगा -3x³ और प्लस 6x। साइन चेंज कर देंगे, साइन चेंज करते ही ये प्लस ये माइनस दोनों ही कैंसिल आउट हो जाएंगे। अपने पास जो फाइनल आंसर बच जाएगा x² - 2। ठीक है, इस बार हम लोग करेंगे 1 से।
तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 अगेन आ जाएगा, साइन चेंज करते ही दोबारा से कंप्लीट कट जाएगा, आंसर जाएगा 0। तो ये जो चीज़ आई अपने पास क्वेश्चन को उठाएंगे और नीचे अपने को दोबारा मिडल स्प्लिट करना पड़ेगा इसको। तो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 आ गया इक्वेशन ये, ठीक है। इसको कर देंगे मिडल स्प्लिट, कर दीजिए जरा कि 2 को किस तरीके से तोड़े कि प्लस माइनस में वो 3 बना दें। देख लीजिए सिंपल सा है, 2 और 1 में तोड़ दीजिए इसको, माइनस 2 प्लस 1 एक्स प्लस 1, तो 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। मिडल स्प्लिट कर दीजिए, पहले दो में से सेकंड दो में से पेयर निकाल लीजिए। पहले दो में से मैंने 2x निकाला तो x माइनस 1 रह जाएगा, सेकंड में से मैंने x 1 माइनस 1 निकाल तो x माइनस 1 रह जाएगा, तो x माइनस 1 रह गया और 2x माइनस 1 यहाँ रह गया। यहाँ से जो है अलग अलग इन दोनों को हम लोग अलग अलग जीरो के बराबर पुट कर देंगे, x की वैल्यू 1 आ गई और दूसरी वैल्यू 2x माइनस 1 इज इक्वल 0, मतलब कि x की वैल्यू आ गई 1/2। तो ऑल जीरोज हमारी कौन कौन सी आ जाएंगी, पहली 1 आ गई, दूसरी 1/2 आ गई और अपने दो इक्वेशन में दे रखी थी √2 एंड माइनस √2। ये अपने पास टोटल 4 इक्वेशन 4 रूट इसकी आ चुकी है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को किया जाएगा। सबसे पहले इसका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद उसको रिमाइंडर थ्योरम से हमको सॉल्व करेंगे। जो अपने पास जो क्वेश्चन आता है उसको फिर दोबारा से हम लोग मिडल स्प्लिट कर देंगे और इनको अलग अलग वैल्यू निकाल दें, तो ये 4 वैल्यू अपने पास इस तरीके से आ जाएगी। तो ये अपने पास 30th क्वेश्चन था इसका। और देखिए क्वेश्चन नंबर 31 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 31 में 3 पार्ट दिए गए हमको, जैसे कि आप देख रहे होंगे। जो थर्ड पार्ट है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये हमारे इस बार के पेपर के लिए नहीं आएगा, तो थोड़ा लंबा इस वजह से मैं इसको नहीं कराऊंगा, नहीं तो वैसे करा देता फिर मैं, ठीक है। इसका लंबा प्रोसेस बन जाएगा। तो इसको दो जो क्वेश्चन है वो कराते हैं। हमको 3 पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है। इन 3 पॉइंट को देख लीजिए, A, B और C। A पॉइंट को अपने को दे रखा है 3 और 0, ठीक है। B पॉइंट को अपने को दे रखा है 6 और 4 और C पॉइंट को दे रखा है -1 और 3। 3 पॉइंट दे रखे हैं। व्हाट इज फाइंड द, सबसे पहला में निकालना कि इफ ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, कि इसका मुझे राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ करना है कि क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं। राइट एंगल ट्रायंगल निकालने का तरीका क्या कि कैसे पता चलेगा कि राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा। दो जो इनके साइड्स होते हैं तीनों का स्क्वायर मतलब किसी दो का स्क्वायर तीसरे के स्क्वायर के बराबर आना चाहिए, मतलब पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ करना चाहिए। इसका मतलब यही है कि इसको तीनों को मुझे डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तीनों को डिस्टेंस निकाल लीजिए। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे AB की वैल्यू। AB की वैल्यू डिस्टेंस फॉर्मूला अपने को पता ही होना चाहिए। तो यहाँ से आ जाएगा 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 का होल स्क्वायर रूट में। तो ये 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस 4 का स्क्वायर हो गया 16 और इसकी वैल्यू आ जाएगी √25, मतलब कि 5 यूनिट का। उसी तरह BC का लीजिए इस बार, तो 6 - -1 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 3 का होल स्क्वायर। ये बन गया 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1 और ये बन गया अपने पास √50। इसके बाद हम लेंगे AC वैल्यू लेंगे तो अपने पास इसमें आएगा अपने पास 3 - -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस ये 9 का स्क्वायर आ गया, 3 का स्क्वायर हो गया 9, ठीक है। और ये बन गया 25 रूट में, मतलब कि ये भी आएगी 5 यूनिट। देख लीजिए किसी भी दो साइड का सम का, किसी भी दो का स्क्वायर का सम तीसरे के स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। तो अपने को नज़र आ रहा है कि AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर बनेगा, मतलब कि AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर मुझे नज़र कैसे आ रहा है। देखिए 5 ये बना रहा है 5 का स्क्वायर प्लस
AC का भी बन रहा है 5 का स्क्वायर ही, जो कि बने 5, और ये BC अपने पास दे रहा है, चलो इसको बाद में देखेंगे। तो बन जाएगा 25 + 25, ठीक है, = 50 = BC का स्क्वायर, और यहाँ से BC की वैल्यू निकल गई √50। देखिए अपने यहाँ से भी √50 निकल गया और इधर से भी √50 निकल गया। तो यहाँ से तो प्रूव हो गया कि ये जो थ्योरम है वो पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव कर रहा है। सो ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ये अपने पास फॉर्मूला सिंपल सा चीज़ था। सेकंड जो इसका पार्ट है, सेकंड पार्ट में हमें पूछा लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल कौन से, तो लॉन्गेस्ट साइड तो सिंपल समझ में आ रहा है यार, ठीक है। लॉन्गेस्ट साइड कौन सी बनेगी, √50। तो लॉन्गेस्ट साइड इसको लिख सकते हैं हम लोग, लॉन्गेस्ट साइड बन जाएगी अपने पास BC, मतलब कि √50 यूनिट्स, इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 क्वेश्चन नंबर 32 में हमको ये दिया गया है कि एक स्क्वायर प्लेट है, ये स्क्वायर ऐसा प्लेट है जो कि 40 सेंटीमीटर का साइड ले रहा है, ये 40 सेंटीमीटर का हर एक तरफ से साइड, इसमें ऐसे छोटे छोटे से होल हैं। तो टोटल ये होल्स जो हैं, ये जो होल्स हो रखे हैं ये 422 सर्कुलर होल्स हैं, जिनका कि रेडियस, जिनका डायमीटर हमको 1 सेंटीमीटर का दिया हुआ है, मतलब कि रेडियस कितने का हो गया, 1/2 सेंटीमीटर का इसका रेडियस हो जाएगा। तो एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द स्क्वायर मेटल शीट, तो इसका जो एरिया बच गया उसका मुझे बताना होगा कि एरिया उसका कितना रह गया। देखिए सबसे पहले हमको इसमें निकालना पड़ेगा कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या बनेगा। तो स्क्वायर का एरिया जो होता है वो होता है साइड मल्टीप्लाई साइड। तो यहाँ से अपने पास वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 40 × 40, मतलब कि 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर का यहाँ से अपने पास एरिया आ जाएगा, ठीक है। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ वन होल, एरिया ऑफ वन होल। तो एरिया ऑफ वन होल, क्योंकि वो सिलेंडर है और उसकी हाइट हम नेग्लिजिबल लेंगे तो बनेगा πr², ठीक है। पाई की वैल्यू बन जाएगी 22/7, आर की वैल्यू बन जाएगी 1/2 × 1/2, 2 की टेल में गया 11 पर, तो 11/14 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया ले लिया, ठीक है। टोटल एरिया कितना हो जाएगा अपने पास, इस होल का टोटल एरिया ऑफ 420 होल्स, क्योंकि सारे होल्स को मिला लेंगे तो एक होल का अगर इतना है तो 420 होल्स का कितना आ जाएगा, ठीक है। तो 14 की टेबल में 420 जाएगा 30 पे, तो 330 सेंटीमीटर स्क्वायर का इसका एरिया आ जाएगा। तो रिमेनिंग एरिया अपने पास जो बन जाएगा वो इसको माइनस कर देंगे कि एरिया ऑफ स्क्वायर प्लेट माइनस एरिया ऑफ 420 होल्स, तो ये हो जाएगा 1600 माइनस 330, तो वैल्यू बन जाएगी अपने पास 1270 सेंटीमीटर स्क्वायर का अपने पास एरिया ये बना देगा। तो ये इसका सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास 32 क्वेश्चन नंबर। अब जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनेगा वो है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 33, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये वाला। क्वेश्चन नंबर है कि tan थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू हमको m दे रखा है, एंड tan थीटा माइनस sin थीटा अपने को n दे रखा है। प्रूव ये करना है, टू हमको शो मतलब ये करना है कि m² माइनस n² इज इक्वल टू 4√mn आएगा। ये चीज़ हमें प्रूफ करना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा कि ये हमको सिंपल है
कि देखिए दोनों को एक बार हम लोग प्लस कर लेंगे और एक बार माइनस कर लेंगे। किस तरीके से मैं करके दिखाता हूँ आपको। जैसे कि सबसे पहला अपने पास टेन थीटा, यहाँ से मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ इसका। टेन थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू एम दे रखा है एंड टेन थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू एन दिया हुआ। एक बार दोनों को मैं प्लस कर रहा हूँ यहाँ पर, तो ये बन जाएगा, कट गया, तो टू टेन थीटा इज इक्वल टू एम प्लस एन बन गया। इसको मैं पहला इक्वेशन मान लूँगा। अब हम करेंगे सब्ट्रैक्ट, दोबारा से इक्वेशन लिखेंगे, मतलब कि टेन थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू एम हो गया एंड टेन थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू एन हो गया। साइन को चेंज करते ही ये साइन इस तरीके से चेंज हो गया, ये अपने पास पूरा का पूरा कट गया, तो टू साइन थीटा इज इक्वल टू एम माइनस एन आ गया। ये अपने पास हो गया सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब हमको इस पर गौर देखिए ज़रा LHS पर। LHS पर हम लोग ज़रा गौर देंगे तो अपने पास आ रहा है आंसर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ये सॉल्यूशन आ रहा है। ठीक है, तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का मतलब क्या हो सकता है कि एम प्लस एन और एम माइनस एन। ठीक है, एम प्लस एन की वैल्यू होगी अपने पास टू टेन थीटा मल्टीप्लाई उसकी वैल्यू होगी टू साइन थीटा। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो फोर टेन थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा, ये अपने पास LHS आ गया। ठीक है, अब हमको इसको सॉल्व करते हुए इसके RHS के बराबर लेकर जाना पड़ेगा, जो कि है 4/√mn। ठीक है, तो 4 तो अपने पास आ ही रहा है, √mn निकालना पड़ेगा इसका कैसे। ये किस तरीके से आएगा चीज़ें, इसको ये भी तो लिख सकते हैं ना, तो 4 मल्टीप्लाई टेन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया अपने पास रूट से रूट कैंसिल भी हो सकता है, उसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, 4 टेन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई, इसको हम लोग चेंज कर लेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये अपने पास रूट आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे 4 टेन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई ये हो गया माइनस टेन स्क्वायर थीटा माइनस मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये बन गया 4, तो ये बन जाएगा अपने पास टेन स्क्वायर थीटा माइनस, ये साइन अपॉन कॉस छूटेगा तो साइन स्क्वायर बच जाएगा, सिर्फ 10 साइन स्क्वायर थीटा रूट में। इसको हम लोग a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लगा के खोल सकते हैं इसको, तो 4 टेन थीटा प्लस साइन थीटा और टेन थीटा माइनस साइन थीटा। देख लीजिए अब ज़रा 4, ये जो चीज़ वैल्यू है ये वैल्यू आएगी m की मल्टीप्लाई, और ये जो वैल्यू है वो n की वैल्यू, तो 4√m और n आंसर हो गया। ये अपने पास प्रूव्ड हो गया। तो इस तरीके से पूरे क्वेश्चन को हम लोग कर सकते थे, पहले प्लस किया माइनस किया और जो इक्वेशन आई उसको फिर लेते हुए सॉल्व करते हुए लास्ट तक हमने ला दिया। तो इस तरीके से पूरा क्वेश्चन हमारे पास ये सॉल्व हुआ है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा वो है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर अपने पास 34। इस क्वेश्चन को आप फिगर से देख लीजिएगा। इसमें हमें वेट दे रखा है 55 to 50 to 55, 55 to 60 वेट दे रखे हैं लिस्ट, और नंबर ऑफ पर्सन दे रखे अपने पास भी। ठीक है, इसका हमें निकालने का बोला गया है मोड। तो मोड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है L प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और मल्टीप्लाई में H। ये अपने पास फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, तो अपने पास ये सबकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो देख लीजिए अपने पास सबसे पहले जो क्वेश्चन में जो वैल्यू हमको दे रखी है, जो अपने मतलब जो डाटा में दे रखा है, उसमें सबसे बड़ी वैल्यू किसकी है, मतलब नंबर ऑफ पर्सन्स में जो कि फ्रीक्वेंसी जो कहलाएगी हमारी, सबसे बड़ी वैल्यू किसकी है। जो भी वो वैल्यू कहलाएगी वो वैल्यू बनेगी अपने पास F1 की। ठीक है,
उसके जो ऊपर जो वैल्यू आएगी वो बनेगी F0 और उसके नीचे जो वैल्यू बनेगी वो F2। तो सबसे बड़ी वैल्यू देख लीजिए, सबसे बड़ी वैल्यू अपने को नज़र जा रही है 36 पे। 36 अपने पास सबसे बड़ी वैल्यू मतलब ये F1 की वैल्यू बनेगी। 36 के ऊपर जो वैल्यू बनेगी वो 32 जो कि F0 की वैल्यू बनेगी और उसके नीचे जो वैल्यू बनेगी वो 17 वो F2 की वैल्यू बनेगी। L जो वैल्यू बनेगी, जो F1 जो था उसमें लोएस्ट जो नंबर आएगा, लोअर लिमिट वाला, मतलब कि 70 हो गया। और H की वैल्यू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मतलब कि 5 वैल्यू बन गई। डाल दीजिए वैल्यू और सॉल्व कर दीजिए। तो ये हो गया 70 प्लस F1 मतलब कि 36 माइनस F0 32, 2F1 मतलब कि 2 इंटू 36 माइनस 32 माइनस 17 और ये अपने पास मल्टीप्लाई में चला गया 5। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। अपने आगे वो बन जाएगा 70 प्लस ये बन गया अपने पास 4, 36 इंटू 2 हो गया 72 माइनस 32 और प्लस माइनस हो गया 17, तो दोनों को माइनस माइनस हो गया तो 49 बना देगा ये, और इंटू में 5। 70 प्लस तो ये बन गया 20/4, 5 या 20 और हमारे पास 72 माइनस 49 ये बन गया अपने पास 23। ठीक है, तो अब जो फाइनल आंसर बच गया वो बन जाएगा 70 प्लस, जब हम लोग 20 को डिवाइड करेंगे 23 से तो ये बन जाएगा 0.87 और हमारे पास जो फाइनल आंसर बन जाएगा 20.87 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये अपने पास मोड़ आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा सेक्शन सी भी पूरा होता है आज। अगर आपने अभी तक हमारा सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी अभी तक, सेक्शन सी तो यही बना है हमारा, सॉरी, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी अभी तक नहीं देखा है तो उसको जाके प्लीज़ हमारे लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका बॉक्स है, उसको देखिए और उससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करिएगा ताकि उससे और हम आपको वीडियो मिल सके, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा उससे। वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइए कैसा लगा वीडियो, और अगर फिर भी कुछ क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।